हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे कि amazon.com ओपन करते हैं तो एड्रेस बार में आपको एक छोटा सा पैडलॉक दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और वेबसाइट इसका प्रयोग क्यों करती हैं? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट कैसे काम करता है, SSL सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट यूज कर रही है या नहीं। इसके अलावा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लेट्स इनक्रिप्ट इनिशिएटिव के बारे में, कैसे लेट्स इनक्रिप्ट वेबसाइट ओनर को हेल्प कर रहा है एक फ्री SSL के साथ। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। वो आगे बढ़ते हैं कि SSL सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। ये सर्टिफिकेट एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो वेबसाइट की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करने के अलावा एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करने में मदद करता है। कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने और कस्टमर इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए करती हैं। पिछले 25 साल में वैसे तो SSL के बहुत सारे वर्जन आए हैं। एक नया वर्जन जो आज भी उपयोग में है उसे TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहते हैं। हालांकि लोग इसे शुरुआती नाम SSL से ही रेफर करते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल का नया संस्करण अभी भी पुराने नाम से ही पुकारा जाता है। संक्षेप में अगर कहें तो SSL सर्टिफिकेट इंटरनेट के दो सिस्टम के बीच में हो रहे कम्युनिकेशन को सुरक्षित बनाने में मदद करता है, जिससे कि साइबर क्रिमिनल्स उस इंफॉर्मेशन को पढ़ या बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं जो SSL सर्टिफिकेट यूज नहीं करती है, और यदि आप इस वेबसाइट पर लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर कर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो वह इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से सर्वर तक प्लेन टेक्स्ट में जाती है, यानी कि इन फ्लाइट कोई भी उसे रीड कर सकता है अगर उसे एक्सेस है तो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हैकर चाहे तो उसे इन फ्लाइट रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में है यानी इनक्रिप्टेड नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि ये हैकर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से आपके अकाउंट को मिसयूज कर सकता है, यानी कि आपका अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। अब वही अगर वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट यूज करती है तो क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बैड एलिमेंट बीच में कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट भी कर ले तो उसे कुछ रैंडम टाइप का टेक्स्ट दिखाई देगा और सीधा सीधा आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा। हालांकि कंप्लीट सिक्योरिटी एक मिथ होती है। क्रिमिनल्स के पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं इन्फॉर्मेशन चुराने के, और वेबसाइट एडमिन का यह जॉब होता है कि वो ऐसे बुरे लोगों से हम लोगों को बचाए और उनके लिए इन्फॉर्मेशन चोरी करना मुश्किल बनाए, और SSL सर्टिफिकेट इस काम में बहुत ही मददगार स्टेप है। हम सभी लोग रोज़ ऑनलाइन शॉपिंग बिल पेमेंट्स करते हैं। यहाँ SSL सर्टिफिकेट हमारी मदद करता है कि हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट्स, आपका पर्सनल डेटा जैसे कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और टेलीफोन नंबर। वैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की होती है, इन सबको सुरक्षित बनाने में काफ़ी हद तक वो मदद करता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि SSL सर्टिफिकेट कितने प्रकार का होता है। तो ब्रॉडली इनके ट्रस्ट लेवल के हिसाब से इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो है एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट और डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट्स। EV जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला और सबसे महंगे प्रकार का SSL सर्टिफिकेट होता है। यह हाई प्रोफाइल वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है जो क्लाइंट डेटा को कलेक्ट करती हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इंस्टॉलेशन के बाद यह SSL सर्टिफिकेट ब्राउजर एड्रेस पर पैडलॉक, HTTPS, बिजनेस का नाम और कंट्री का नाम शो करता है। EV सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट के ओनर को यह पुष्टि करनी पड़ती है कि यह एक, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से गुजरना होता है कि वे डोमेन के राइट्स उनके पास हैं और वो कानूनी रूप से उसके लिए अधिकृत हैं। दूसरे टाइप के सर्टिफिकेट की अगर बात करें OV की, तो OV सर्टिफिकेट भी EV की तरह ही होता है और एक मॉडरेट सिक्योरिटी ऑफर करता है। हालांकि यह EV जितना एक्सपेंसिव नहीं होता। कमर्शियल और पब्लिक फेसिंग वेबसाइट इसका यूज करती हैं। इसके लिए भी वेबसाइट ओनर को एक सब्सटेंशियल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, हालांकि ये उतना रिगरस नहीं हो जितना कि EV होता है। थर्ड टाइप डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए भी जो क्राइटेरिया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, वो बहुत लो है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें आपको लो एश्योरेंस और लोअर इंक्रिप्शन भी प्राप्त होता है, और जनरली लोग ब्लॉग या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स के लिए इसका यूज करते हैं। अब जब हम SSL सर्टिफिकेट के टाइप्स की बात करते हैं तो कुछ और टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि यूनिफाइड कम्युनिकेशंस, UCC सर्टिफिकेट्स, सिंगल डोमेन SSL सर्टिफिकेट, वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट।
इस तरह के सर्टिफिकेट मुख्य रूप से ये रेफर करते हैं कि एक सर्टिफिकेट के तहत कितने डोमेन या सब डोमेन रजिस्टर्ड हैं और इन्हें EV, DV या OV सर्टिफिकेट के रूप में ही खरीदा जा सकता है और डिपेंडिंग ऑन टाइप कि किस तरह का सर्टिफिकेट आपने लिया है उसी के हिसाब से ये ट्रस्ट लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं। आइए अब जानते हैं कि SSL सर्टिफिकेट एक्चुअली काम कैसे करता है। यह सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि यूजर्स और वेबसाइट के बीच में या फिर इनफैक्ट कोई भी दो सिस्टम्स के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको पढ़ना असंभव बना रहे, यानी कि ट्रांजिट डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग करता है, जिससे कि हैकर्स इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये एक सिक्योर कनेक्शन पर ट्रांसमिट हो रहा होता है। यह प्रोसेस कुछ इस तरह वर्क करता है कि सबसे पहले ब्राउज़र SSL से सिक्योर्ड वेबसाइट से कनेक्शन अटेम्प्ट करता है, फिर ब्राउज़र वेब सर्वर से आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, फिर ब्राउज़र चेक करता है कि यह ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है भी या नहीं, फिर उसी हिसाब से वेब सर्वर को सिग्नल करता है। उसके बाद वेब सर्वर डिजिटली साइन एक्नॉलेजमेंट के साथ एक इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से ब्राउज़र और सर्वर के बीच इनक्रिप्टेड डेटा का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग SSL हैंडशेक भी कहते हैं। सुनने में बहुत लेंथी प्रोसेस लगता है, लेकिन वास्तव में यह पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट का यूज कर रही है या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, अगर उसके URL में आपको HTTPS कीवर्ड दिखाई पड़ता है, यानी कि URL HTTPS से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट SSL यूज कर रही है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि ब्राउज़र के जो आपकी URL बार होती है, एड्रेस बार होती है, वहाँ पे आपको एक पैडलॉक दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि वेबसाइट SSL यूज कर रही है। अब यहाँ पे दो प्रोटोकॉल हैं, HTTP और HTTPS। सो बेसिकली जब भी आप HTTPS की बात करेंगे इसका मतलब है कि SSL यूज हो रहा है। अगर URL में सिर्फ HTTP लिखा हुआ है इसका मतलब SSL सर्टिफिकेट यूज नहीं हो रहा है। S का यहाँ सिर्फ मतलब यही है कि सिक्योर। इसके अलावा मॉडर्न ब्राउज़र आजकल एक वार्निंग साइन भी शो करते हैं जब कनेक्शन सिक्योर नहीं होता, जैसे कि रेड पैडलॉक साइन या एक वार्निंग ट्रायंगल पैडलॉक साइन। SSL सर्टिफिकेट की डिटेल्स देखने के लिए आप ब्राउज़र बार में स्थित पैडलॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आमतौर पर SSL डिटेल्स में स्क्रीन पर लिस्टेड इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, जैसे कि डोमेन का नाम जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या डिवाइस जिसके लिए इशू किया गया है, किस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इसे इशू किया है, उसका डिजिटल सिग्नेचर, अगर कोई एसोसिएटेड सब डोमेन्स हैं तो, और सर्टिफिकेट की इशू डेट, सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट और उसकी पब्लिक की, प्राइवेट की यहाँ पर रिवील नहीं होती है। आइए अब समझते हैं कि लेट्स इनक्रिप्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है और ये कैसे हेल्प कर रही है और वेबसाइट ओनर को उनकी वेबसाइट SSL के साथ सिक्योर करने में। तो लेट्स इनक्रिप्ट एक नॉन प्रॉफिट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसे इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप रन करती है। यह अथॉरिटी फ्री में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और कोई भी बिना शुल्क के यानी बिना किसी फी के इसकी सर्विस यूज कर सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेट्स इनक्रिप्ट के इस इनिशिएटिव के बाद किसी के लिए भी डिजिटल सर्टिफिकेट यानी SSL सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। आज की डेट में लेट्स इनक्रिप्ट दुनिया की सबसे बड़ी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है और 300 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट इसकी सेवाएं यूज करती हैं। इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी छोटे संस्थान, स्मॉल वेबसाइट या स्टार्टअप्स हैं जो महंगे सर्टिफिकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और बिना सर्टिफिकेट अगर वेबसाइट लाइव होती है तो ब्राउज़र उसे अनसिक्योर मार्क कर देते हैं। इसलिए लेट्स इनक्रिप्ट का यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ा है और इस संस्था ने इंटरनेट कम्युनिकेशन को एक तरह सिक्योर करने का काम किया है। लेट्स इनक्रिप्ट के पहले वेबसाइट जो ऑनर्स होते थे उनके पास अगर या तो वो महंगे सर्टिफिकेट खरीदें या फिर सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करें, दोनों के ही डिसएडवांटेज हैं। एक में उनको पैसा खर्च करना पड़ता था और दूसरे में जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी अच्छी नहीं मानी जाती है और बहुत सारे ब्राउज़र्स उसको अनसेफ करार भी दे देते हैं। जब से लेट्स इनक्रिप्ट आया उसके बाद से सारी साइट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रजिस्ट्रार, डोमेन होस्टिंग सर्विसेज जो हैं उनका कोलैबोरेशन है इसके साथ और वो लोग ये सर्विस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में SSL सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी और एक संभावित असुरक्षित साइट से एक सुरक्षित साइट में अंतर कैसे करें, इंटरनेट यूजर्स को ऑनलाइन स्कैम से बचने और अपने व्यक्तिगत डेटा को साइबर क्रिमिनल से बचाने में मदद करती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने सुझाव या प्रश्न कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखें और अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हम लोगों की टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए इससे प्रेरित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।